जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके के इस सेकंड पार्ट में। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। जी हाँ मित्रों, जो अपने काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोड आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। ये सभी क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। पहला ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आयरलैंड की मुद्रा और यहाँ की राजधानी क्या है। तो यहाँ की राजधानी है डबलिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है आयरलैंड। तो आयरलैंड के बारे में आपको दो तीन बातें जाननी है। जैसे आयरलैंड की एक महिला थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। क्या मित्रों? एनी बेसेंट। इन्हीं के द्वारा 1893 में क्या किया गया? तो एक सोसाइटी थी जिसका नाम था थियोफिजिकल सोसाइटी। क्या मित्रों? थियोफिजिकल सोसाइटी की क्या की गई थी? ये अध्यक्ष बनकर आई। और इसी के बाद ये क्या बनी? 1917 में। कब मित्रों? 1917 में ये कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है मित्रों, ये आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा भारत में होम रूल लीग की स्थापना भी की गई थी। तो ये एनी बेसेंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 फैक्ट आपको इनसे याद रखने हैं। 1917 में उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और ये पहली एकमात्र महिला थी जिन्होंने ये अध्यक्षता की थी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको जानकारी दूंगा। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए अनुमोदन निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन द्वारा अनिवार्य है? या यहाँ पर यह कहा गया है कि निम्नलिखित में से संचित निधि से कौन पैसे निकाल सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? तो भारत की संसद। कौन मित्रों? भारत की संसद के द्वारा ही संचित निधि से रुपये निकाला जा सकता है। बात करें संचित निधि की तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल कौन से में है? 266 में। किसमें मित्रों? 266 में। और वहीं पर संसद की बात करें तो संसद कौन से आर्टिकल में है? ये है 79। कौन से आर्टिकल में? 79 में। वहीं पर इसके दो सदन हैं, ये काफ़ी आपको याद रखने हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होती है। लोकसभा इसमें 81 आर्टिकल में है और राज्यसभा इसमें 80 आर्टिकल में है। ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या मित्रों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल की संतुति के बिना। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर राज्यपाल आया है तो आप सभी को याद रखना है राज्यपाल भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में है। और वहीं पर धन विधेयक की बात आई है तो ये भी हमें याद रखना है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में है। ठीक है, ये पॉइंट सभी को याद रखनी है कि राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य के राज्यपाल की संतुति ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी अन्य जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये सभी आपको पॉइंट याद रखने हैं। पूछा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 बैंकें थी हमारे पास। एक थी बैंक ऑफ कलकत्ता। कौन सी मित्रों? बैंक ऑफ कलकत्ता। इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास और एक थी हमारे पास बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सी मित्रों? बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और एक नई बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। कौन सा मित्रों? इंपीरियल बैंक। ठीक है, 1921 में इस बैंक का विलय किया गया तीनों का, 1921 में। और इनसे एक नई बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। यही इंपीरियल बैंक 1955 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो SBI। क्या मित्रों? SBI। ये पॉइंट सभी आपको याद रखने हैं। और इसी का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को। और यह भारत की बैंक बनकर निकल कर आई, SBI। अब बैंकों की बात आई है तो यहाँ पर आपको एक बैंक याद रखनी है, RBI। कौन से मित्रों? RBI। यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। ये RBI, इसकी स्थापना 1934 के एक्ट से हुई थी। ठीक है, और 1935 में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। यह कार्यकाल करने लगी 1 अप्रैल 1935 को। कब मित्रों? 1 अप्रैल 1935 को। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वहीं पर आपसे पूछा जाए कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को। इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, ये पॉइंट आपको RBI से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें आपसे पूछा गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राज्य के राज्यपाल को एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसके बारे में आपको कुछ आज़ादी बढ़िया सी जानकारी दूंगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की? तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर टी.वी. सप्रू, जिनको हम तेज प्रताप सप्रू के नाम से जानते हैं।
ठीक है मित्रों, टीपी सप्रू के द्वारा जब आज़ाद हिंद फौज की क्या चल रही थी मित्रों, जब आज़ाद हिंद फौज की अधिकारियों के लाल किले पर चल रहे मुकदमे के पक्ष में किसने वकालत की थी, तो सर टीपी सप्रू के द्वारा। किसके द्वारा? सर टीपू सप्रू के द्वारा। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पूछा गया है कि मध्य भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये कैसे थे, तो आप सभी को याद रखना है मध्य भारत के मुगल शासक जो थे कैसे थे, चगताई तुर्क थे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझना होगा कि मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चगताई तुर्क थे, लेकिन बाबर जिस नवीन राज्य की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का था, इसलिए चगताई तुर्क बन गया, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र पर रखा गया। किसके नाम पर? तो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र, ठीक है, और उसके नाम पर ये पड़ा था। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था? तो आप सभी को यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि 100वां जो नया एयरपोर्ट बनाया गया था, कहाँ पर बनाया गया था? असम में। कहाँ पर? असम में ये 100वां एयरपोर्ट बनाया गया था। नहीं, माफ़ करना, यहाँ पर सिक्किम याद रखना है। कौन सा? सिक्किम बना था 100वां एयरपोर्ट। कहाँ पर बना था? 100वां एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट की बात आई है तो यहाँ पर आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, यहाँ पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपको याद रखना है। यह कहाँ पर पड़ता है? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यह पड़ता है दिल्ली में, ठीक है। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय, ये मुंबई में है, ठीक। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल पोर्ट, ये कहाँ पर? कोलकाता में पड़ता है। और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पर पड़ता है? चेन्नई में। और इसी के साथ भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में पड़ता है। और सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो युद्ध अभ्यास, इसका आयोजन आप सभी को पता है किसके साथ होता है? ये होता है भारत और अमेरिका के मध्य। और 2018 में यह कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है उत्तराखंड में। कहाँ पर मित्रों? उत्तराखंड में। यहाँ पर आप सही कर लीजिए, उत्तराखंड हो गया है, उत्तराखंड कर लीजिए। यहीं पर सैन्य अभ्यास 2018 का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखने हैं। और आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ से किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को याद रखना है, दिल्ली आगरा, माफ़ करना, आगरा और ग्वालियर। कहाँ पर? आगरा और ग्वालियर के मध्य 2018 में तेजस में ईंधन भरने के लिए एक परीक्षण किया गया था। बात आई है तेजस की, तो तेजस ये DRDO के द्वारा इसे बनाया गया था तेजस को। और मित्रों इसमें क्रायोजेनिक, कैसा मित्रों? क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है, यानी जो निम्न ताप पर काम करता है उसका इसमें उपयोग किया गया है। और इसके इंजन का नाम है विकास इंजन, ठीक है। इसका आपको याद रखना है, विकास इंजन इसका नाम है। ये 10 क्वेश्चन आप सभी की आज की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट थे। मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। इसी प्रकार से इस वीडियो को देखिए और पूरा समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।